नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो दिखाए तो एक लीडर है, एक नंबर वन कंपनी है और नंबर वन ही रहेगा। इस तरीके से कंपनी का सिनेरियो है। और कंपनी कोई छोटा मोटा ग्रुप की कंपनी नहीं है, कोई छोटा मोटा इंडस्ट्रीज नहीं है। तो कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप के ही कंपनी है और आज जिसके बारे में बात करूंगा वो एक सीमेंट कंपनी है। तो नाम तो आपने पहले देख ही चुके होंगे, नाम तो आपको समझ में आ ही चुके होंगे। कंपनी का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में आज डिस्कस करूंगा क्योंकि इसका जब रिजल्ट आने वाला था तब मैं आपको कमेंटमेंट किया था कि रिजल्ट आने दीजिए, उसके ऊपर इसके मैं ऊपर डिटेल से एक वीडियो आपको बना के दूंगा। तो वो रिजल्ट पिछले दिनों में आ चुके हैं, तो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए, टिके रहिए। आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप डेली इंट्राडे बेसिस काम करना चाहते हैं तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, स्टॉक में पिछले दिन में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था और उसके बाद अचानक यहाँ पे गिरावट हुआ। देखिए, अचानक यहाँ पे जो गिरावट है कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं, करीबन करीबन ढाई ढाई परसेंट से भी ज्यादा गिरावट। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर अचानक गिरावट हुआ तो उसके बाद रिकवरी किया तो उसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे हुआ है, जिसके कारण स्टॉक में इतना ज्यादा क्रैश देखने को मिला था। तो कुछ कौन सा वो कारण है, चलो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग कंपनी का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी का प्राइस देखकर ही भाग जाता है। उसको लगता है कि सर 6,400 रुपीज मेरे पास कहाँ पे होगा। तो मैं जरूर कहूंगा, आपके पास 6,400 रुपीज एक बार में ना हो तो आप टाइम लगा दीजिए, क्योंकि इस बड़े कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको फायदा क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो 2,300% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो जो कंपनी 2,300% का रिटर्न दे चुके हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है, कंपनी देखा जाए तो 2004 से स्टार्ट हुआ था, तब से देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार ग्रो करता है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर निवेश नहीं करेंगे तो आप रिस्की कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद वो आप उस कंपनी के ऊपर टिके रहते हैं, बने रहते हैं। तो तो कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले सबसे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ देखना जरूरी है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, चलो मैं इस बार कंपनी का स्ट्रेंथ क्या हो वो दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी स्ट्रेंथ भी आपको दिखा दूंगा। तो अभी जो डेटा है वो करोड़ों में दिए गए हैं, मतलब रिजल्ट जो है वो Q2 का जो रिजल्ट आया है वो करोड़ों में दिए गए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं आदित्य बिरला ग्रुप का ही कंपनी है, जो अल्ट्राटेक सीमेंट। और आदित्य बिरला ग्रुप के और एक कंपनी है जिसके बारे में वो भी बहुत सारे लोग चर्चे करते रहते हैं, जो टोटली बर्बाद हो चुके हैं, वो है मतलब आइडिया। आइडिया तो अभी आइडिया नहीं रहा, अब वोडाफोन के साथ मार्च हो गया तो इसलिए बन गया वोडाफोन आइडिया। दोनों कंपनी एक साथ मार्च होकर भी उसका हालत खराब हो गया। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में आदित्य बिरला उतना ज्यादा खास नहीं कर पाए। और बाकी बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे मतलब अलग अलग सेक्टर है जहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड में यूटीआई जो है वो भी इसी का कंपनी है, तो वो अच्छा खासा काम कर रहा है। और भी बहुत सारे कंपनीज है। और कौन सा कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है आदित्य बिरला ग्रुप का, मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो इनकम करोड़ों में है, पहले बता चुका हूँ। कंपनी का इनकम देख लीजिए, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 14,038 करोड़ का इनकम हुआ। पिछली बार कितना हुआ? 15,200 करोड़ का। पिछले सालों में था 12,100 करोड़ का। इसका मतलब जो ग्रोथ यहाँ पे दिखा, जो ग्रोथ यहाँ पे दिखा, वो ग्रोथ यहाँ पे कुछ इधर उधर देखने को मिला। तो इसका मतलब पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ था, पिछले सालों में तो और भी अच्छा खासा मतलब खराब हुआ था। तो उससे भी कंपनी ने पिछले सालों में रिकवरी किस तरीके से किया मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इनकम में ही पहले एक छोटा मोटा इधर उधर करेक्शन देखने को मिला। साल भर में वाई ऑफ वाई में ग्रोथ हुआ, मगर क्यू ऑफ क्यू में ग्रोथ नहीं देखने को मिला। तो अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस देखिए, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, इसका सबसे ज्यादा एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में ही होते हैं। और साथ ही साथ और दूसरे एक्सपेंस सबसे ज्यादा होते हैं वो है पावर एंड फ्यूल, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए पावर के बहुत सारे जरूरत होते हैं। और इस तरीके से कंपनीज के ऊपर सबसे ज्यादा पावर का जरूरत होते हैं, क्योंकि कोई भी मतलब सीमेंट बनाने के लिए बहुत सारे मशीनरी चलाए जाते हैं। साथ ही साथ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं बहुत जगह लेकर, बहुत एरिया लेकर काम करते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जरूरत होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसका जो कैरिंग खर्च, मतलब कैरिंग जो खर्चे हैं, जो फाइट है, एंड यहाँ पे देखिए फोर वेडिंग्स जो है, इसके एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब मान के चलिए सीमेंट आप तैयार करके एक जगह से गोडाउन्स में रखने के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ पे रखने के लिए आप जब लेके जाते हैं तो उसका एक कॉस्टिंग आ जाता है, वो कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सारे कॉस्ट को जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस के बारे आया
तो 12,900 करोड़ के आसपास। तो पिछले बार कितना था? 12,900 करोड़। पिछले साल में था 10,200 करोड़। इसका मतलब पिछले साल में इनकम कम किया, तो उससे कई गुना ज्यादा एक्सपेंस को भी कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मेंटेन भी कर लिया था, इसीलिए कंपनी का टैक्सेस भी पे करने के बाद कंपनी का टैक्सेस पे करना पड़ा। उसके बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 758 करोड़ का। पिछले बार था 1500 करोड़ का। पिछले साल में था 1300 करोड़ का। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो कंपनी ने करीबन करीबन दो मतलब 2 गुना यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट डाउन हुआ। और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो कंपनी का 2 गुना के आसपास प्रॉफिट डाउन हुआ। तो दोनों ही कारण में स्टॉक में गिरावट होने के कारण ही मुझे लगता है इस तरीके से क्रैश देखने को मिला था। इस तरीके से जो अचानक यहाँ पे क्रैश है वो इसी कारण के देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर सर कंपनी का रिजल्ट मतलब खराब हुआ तो फिर से रिकवरी क्यों किया? देखिए रिजल्ट खराब हुआ, कंपनी लॉसेस में नहीं गया, वो पॉइंट्स तो आपको देखना चाहिए। तो क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कोविड के सिचुएशन के टाइम कंपनी का हालत खराब हुआ था। और अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण अमेरिकन बाजार में, साथ ही साथ डॉलर के प्राइस बढ़ जाने के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण स्टॉक में इतना ज्यादा प्रेशर है। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो करीबन यहाँ पे 26 रुपीज के आसपास कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, जो पिछले बार था करीबन 54 रुपीज के आसपास। पिछले सालों में तो 45 रुपीज के आसपास था। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी 2 गुना कम हो चुके हैं, ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस दोनों में ही देखा जाए तो 2 गुना के आसपास कम हो चुके हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो अभी कंपनी के बारे में और एक चीज जरूर कहूँ, कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, कम है। 0.25 कोई भी कंपनी का कर्जा है तो उस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। 12,000 करोड़ के आसपास कर्जा है, मगर कंपनी 7,300 करोड़ के आसपास इनकम भी कर चुके हैं, मतलब हर हर साल में इनकम कर रहे हैं। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 3,600 करोड़ के आसपास इसका कैश फ्लो भी देखने को मिला। तो कंपनी का जो मार्केट कैप मतलब मार्केट कैप टू सेल्स है, यहाँ पे अब मुझे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 3 रुपीज 20 पैसे आपको देना पड़ रहा है। तो कंपनी को देना पड़ रहा है इतने पैसे, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 14% है, प्रॉफिट ग्रोथ 4% है। तो कंपनी की इन्वेस्टर की हालत क्या है वो पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए इन्वेस्टर पहले भी निवेश करके रखे थे, आज भी निवेश करके रखे हैं, बाद में भी निवेश करके रखेंगे। तो कंपनी का इतना बड़ा स्ट्रेंथ है, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए रिटेल निवेशक इस तरीके से कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, फिर भी मुझे लगता है पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट रख चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रख चुके हैं। आप कहेंगे सर परसेंटेज तो ज्यादा नहीं है। देखिए प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस ने ही माल उठा के रखा, तो उस जगह पे पब्लिक कहाँ से टिक पाएंगे? तो इसलिए पब्लिक के पास होल्डिंग कम हो चुके हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी ऐसे नहीं कि एक बार प्रॉफिट किया उसके बाद लॉसेस करते जा रहा है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट का जो ग्रोथ है यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का जो यहाँ पे सी ए जी जो परसेंटेज है आप देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, शानदार ग्रोथ। तो अभी कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का कर्जा भी लगातार लगातार यहाँ पे मतलब मेंटेनेंस कंपनी कर रहा है। कभी भी ज्यादा कर्जा लेके रखे थे, वो कर्जा अभी देखिए कोविड के सिचुएशन में 25,000 23,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो 11 से 12 हजार करोड़ के पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। 2011 में 10,000 करोड़ था, आज वो करीबन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा बन चुके हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे भी मेंटेन कर रहा है, कंपनी लगातार लगातार कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है कोई भी कंपनी के इसके लिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखिए कंपनी कितना शानदार रैली दिखाया। और कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस आ गया था सस्ते दामों में, तब भी मैं आपको वीडियो बना के बोल मतलब बत, बताया था कि मतलब मेरे दोस्तों को ऑब्वियसली बताया था, क्योंकि तब तो मेरा चैनल नहीं था। तो तब देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो प्राइस रेंज था करीबन 3,000 रुपीज के आसपास था। तो 3,000 से कंपनी जा चुके थे 8,000 के आसपास। तो सोचिए कंपनी यहाँ पे आपका फंड डबल 1.5 गुना आपको कर चुके हैं। तो उसके बाद फिर से क्रैश हो गया और फिर से रिकवरी कर रहा है। तो इसको अभी कभी भी मौका मिले तो इस तरीके से कंपनी इसके ऊपर स्टडी कर लेना और निवेश करने के लिए जरूर सोचना।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।